मुमकिन है आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी के गुलबे में आंख खोली हो, आप लोगों का बचपन टॉम एंड जेरी देखते या वीडियो गेम्स खेलते गुजरा हो, लेकिन मैंने अपनी उम्र की तकरीबन एक दिहाई बगैर टेक्नोलॉजी से वास्ता पड़े गुजारी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, बल्ब्स की जगह लालटीन होते थे और साइड लैंप्स की जगह मोमबत्तियाँ। चांद की रोशनी में किताबें पढ़ना भी कल की तरह याद है। वीडियो गेम्स की जगह खेल के मैदानों में क्रिकेट और गुल्ली डंडा वगैरह खेलते बचपन गुजरा है। जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो जापान का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जिस उम्र में हम अपने बच्चों को टेडी बियर देते हैं, उस उम्र में जापानी बच्चे रोबोट्स और वीडियो गेम्स बना रहे होते हैं और उनसे खेल रहे होते हैं। जब से हमारे गांव में बिजली आई और घरों में डिश एंटीनाज लगे और हाथों में मोबाइल आए, तब से हमारे गांव में सारे खेल के मैदान खाली पड़ गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान में क्या हालत होगी। आज जापान बहुत से मसाइल से गुजर रहा है, जिनमें पहला तो यह है कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो सालों घर से बाहर ही नहीं निकलते। जो कुछ मंगवाना होता है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। ज़िंदगी सिर्फ इंटरनेट और घर वालों में सिमट कर रह गई है और वो बाकी मुआशरे से कट चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका सेक्स में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है। वो लोग असल इंसानों की बजाय रोबोट्स और कार्टून्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जापानी हुकूमत जोर लगाकर हर कोशिश कर रही है कि भाई बिस्तर में जाओ, कोई बच्चे पैदा करो। ये ना हो कि जिस तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं, मुस्तकबिल में यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट ही रह जाएं, लेकिन ना तो वो शादी कर पा रहे हैं और ना ही वो सेक्स में इंटरेस्ट पैदा कर पा रहे हैं। अब अगर इन दोनों मसलों की जड़ पर बात करें तो वजह यह है कि वहाँ के लोग इंसानी जज्बातों से कट चुके हैं। छोटी उम्र में ही टेक्नोलॉजी से इतना मेल जोल हो गया है कि वो इंसानी तालमेल सीख ही नहीं पाए। सारा बचपन तो वीडियो गेम्स और रोबोट्स के साथ खेलते गुजरा और जब वो बड़े हुए तो वो समझ ही नहीं पाए कि इंसानों के साथ कैसे एडजस्ट करना है। इस मसले का हल स्कूल की किसी किताब या कैरियर काउंसलिंग में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खेल के मैदानों में है। खेल के मैदान ना सिर्फ इंसान को सेहत के लिहाज से तंदुरुस्त रखते हैं, बल्कि वहाँ पर बच्चा इंसानी मेल मिलाप सीखता है, वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखता है, वो मुआशरे में एडजस्ट करना सीखता है, वो दूसरों की नफ्सियात से वाकिफ़ होता है। वहाँ पर उनके साथ घर वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो खुद ही लड़ाई करते हैं और फिर खुद ही दोस्ती करते हैं। स्कूल और घर की तरह मसाइल हल करने के लिए कोई बड़ा साथ नहीं होता, इसलिए खुद ही रूल्स बनाने पड़ते हैं और किसी मुश्किल के आने पर दोस्तों के साथ मिलकर खुद ही हल निकालना पड़ता है। अगर आपका बच्चा बचपन में लड़ाई झगड़े अच्छे बुरे हालात से नहीं गुजरा तो मैं गारंटी देता हूँ कि बड़ा होकर आपका बच्चा महज एक रोबोट ही साबित होगा। जो बच्चा इन हालात से नहीं गुजरा होगा, जिसका मुआशरे से अकेले सामना नहीं हुआ होगा, उसमें मुआशरे की समझ बहुत कम होगी। उस बच्चे में एडजस्टमेंट, एडॉप्शन और इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होगी। वो सिर्फ वहीं जाएगा जहां आप, क्योंकि उसे अकेले रिश्ते बनाने बिगाड़ने का एक्सपेरिमेंट करने का मौका ही नहीं मिला। वो स्कूल में बहुत सारे रूल्स में जकड़ी हुई बच्चों की भीड़ में ये सारा कुछ सीख ही नहीं पाया। आपका बच्चा कैरियर बना लेगा, मगर वो खुश रहना और सरवाइव करना नहीं सीख पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर किसी ऐसे इंसान के तौर पर डेवलप ना हो जिसका मुख्तलिफ जहनी मसाइल में जकड़े जाने का ख़तरा हो, तो अभी से अपने बच्चों को धक्के मारकर खेल के मैदानों में अकेले खेलने भेजें। यकीन करें कि फूल पत्तों, शोर शराबे, लड़ाई झगड़े और कीचड़ से भरे हुए खेल के मैदान हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इवन पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ अपनी निगरानी में रखकर उसे एक रोबोट के तौर पर ग्रो करना चाहते हैं, या उसे खेल के मैदानों में भेजकर उसे खुद सर्वाइव करना और खुद रिलेशंस बनाना सिखाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।